Morning students, welcome to online classes of Bright Academy Public School for class 7th सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। हमारा चैप्टर फर्स्ट है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती है। शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। ये सब भाषा के माध्यम द्वारा ही होता है। मनुष्य अपने भाव या विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है, बोलकर मौखिक और लिखकर लिखित। सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता, सुनने वाला सामने हो। इस माध्यम का प्रयोग फिल्म, नाटक, संवाद एवं भाषण आदि में अधिक होता है। लिखित भाषा, भाषा के इस रूप द्वारा ही हम अपने साहित्य, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान आदि को सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। भाषा को लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों एवं मनोभावों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित रूप भाषा का स्थायी माध्यम होता है। पुस्तकें, शिलालेख, पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि इसी माध्यम में लिखी जाती है। अब सांकेतिक भाषा। संकेतों का मतलब इशारों द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए, अब नया टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा के भेद। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, 3 भेद। फर्स्ट, मातृभाषा। बच्चा सबसे पहले भाषा अपने परिवार से ही सीखता है। माँ ही सबसे पहले बच्चे को बोलना सिखाती है। इस कारण माँ के द्वारा सबसे पहले सिखाई जाने वाली भाषा ही मातृभाषा है। इस भाषा को बच्चा अपने आप सीख जाता है। राजभाषा, किसी देश में सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। इसे 26 जनवरी 1965 को मान्यता दी गई थी और अंग्रेजी भारत की यह राजभाषा है। राष्ट्रभाषा, किसी देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी देश में अनेक धर्म, भाषा और संस्कृति को मानने वाले लोग हो सकते हैं। सबको आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रभाषा ही करती है। पूरे भारत में आपको हिंदी बोलने और समझने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। अब हिंदी और अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, उर्दू, अरबी आदि भाषाएं और हैं। हमारे भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भारतीय भाषाएं हैं। यहाँ पे 22 भारतीय भाषाओं के यहाँ पे नाम लिखे हैं, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिपि, अब पढ़ेंगे लिपि क्या होती है। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित। लिपि को चित्रित करना भी कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसी तरह हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी, बंगला की लिपि बंगाली और अंग्रेजी की लिपि रोमन कहलाती है। तो आपको पता चल गया कौन सी देश, कौन सी भाषाएं और किसकी लिपियां क्या क्या होती हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, भाषा और बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली का लिखित रूप नहीं होता है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता है। भाषा का रूप विस्तृत होता है। भाषा में साहित्य रचनाएं की जाती हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। इस तरह देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भी बोलियां लिखी गई हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह देखिए, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बोली हिमाचली तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां गढ़वाली और कुमाऊनी आदि, ये सब बोलियां अपने अपने क्षेत्रों में मातृभाषा के रूप में होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, व्याकरण। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। ठीक है।
व्याकरण के कौन कौन से 4 मुख्य विभाग होते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया गया है। सेकंड देखिए, शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, प्रयोग आदि के बारे में अध्ययन किया गया है। पद विचार, वाक्यों के प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उनके भेदों के बारे में अध्ययन किया गया है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य निर्माण, उनके प्रकार, उनके भेद, विग्रह आदि के बारे में विचार किया गया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे हम, अगर आप ये भाषा और लिपि, बोली, व्याकरण, उनके भेद अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित हम आपको अभ्यास प्रश्न कराते हैं, फिर आप अच्छे से अभ्यास प्रश्न कीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, हमारी पुस्तकें खाली जगह भाषा में प्रकाशित होती हैं। अब हमारी पुस्तकें कौन सी भाषा में प्रकाशित होती हैं? यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। उसी तरह प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करिए। क, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखित। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखा जाएगा, क्या फिल होगा खाली जगह के यहाँ? लिपि, लिखित। उसी तरह थर्ड देखिए, निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? क, ईमेल भेजना कौन सी भाषा का रूप है? लिखित भाषा का रूप। तो और भी यहाँ पे भाषाएं लिखी हैं, उनका कौन सा रूप का प्रयोग किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, वो आपको भाषा के रूप यहाँ लिखने हैं। उसी तरह 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के रूप बताइए। नेक्स्ट देखिए, मातृभाषा किसे कहते हैं। नेक्स्ट, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक की परिभाषा अच्छे से लिखी हुई है, आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दे दीजिएगा। तो पेज नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, अच्छे से एक एक प्रश्न पढ़िएगा और अच्छे से उनके उत्तर लिखिएगा। बस, बाय बाय।